हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, जिसमें आज का हमारा चैप्टर रहेगा सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये क्या है? जो भी हमने अभी तक डाटा कलेक्ट किया जैसे, ठीक है, तो उसकी अगर हम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, वो होती है हमारी सेंट्रल टेंडेंसी। वो वैल्यूज क्या होंगी? जैसे अर्थमेटिकल मीन निकाल लो, मीडियन निकाल लो, मोड निकाल लो या एवरेज निकाल लो। ये सारी सेंट्रल टेंडेंसी होती है। सेंट्रल वैल्यूज रेफर्स टू अ सेंट्रल वैल्यू और अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ स्टैटिस्टिकल सीरीज। एक सिंगल वैल्यू जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करे, वो होती है हमारी सेंट्रल टेंडेंसी। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे आज अर्थमेटिकल मीन, अर्थमेटिक मीन, ठीक है, फंक्शन ऑफ एवरेज। अब जो हमारा मीन होता है वो एवरेज ही होता है एक तरह से, ठीक है। जैसे जितने भी हमारे नंबर है उनका समेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, जो भी हमारा डाटा है उसको ब्रीफली एक्सप्रेस करता है हमारा एवरेज वैल्यू, ठीक है। हमको कहीं और इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमारे पास एवरेज है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं हमारा वोल डाटा कैसा होगा। कंपैरिजन करना इजी हो जाता है, ठीक है। जैसे पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, वो एवरेज ही है एक तरह से, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अमेरिका की और इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, अब गवर्नमेंट यूज करती है एवरेज वैल्यूज को पॉलिसीज बनाने के लिए। स्टैटिस्टिकल एवरेज, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में जैसे हमने एवरेज निकाला, फिर आगे के डिसीजन लिए जाएंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे पॉलिसीज बनाई जाएं। अगर कोई स्टूडेंट है, उसके अगर वो एवरेज मार्क्स देखता है अपने, तो वो ये पता लगा सकता है कि उसको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। वन वैल्यू फॉर ऑल, ये जो एक सिंगल वैल्यू होती है वो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हो गए हमारे फंक्शंस ऑफ एवरेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम अर्थमेटिकल मीन। तो देख लेते हैं हमारी एवरेज में क्या क्या आती है। एवरेज को हमारे दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेजेस। इसमें कौन कौन से आते हैं? अर्थमेटिकल मीन, जो अभी हम कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर में, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिकल मीन दो तरह के होते हैं, सिंपल अर्थमेटिकल मीन और वेटेड अर्थमेटिकल मीन। वेटेड अर्थमेटिकल मीन में वेटेज दे रखी होती है हमें, ठीक है। पोजिशनल एवरेज में हमारा आता है मीडियन, मोड और पोजीशन वैल्यू, ठीक है। तो अभी हम अर्थमेटिकल मीन को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है इंडिविजुअल सीरीज, इसके बाद आएगी हमारी डिस्क्रीट, फिर फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज में हम अर्थमेटिकल मीन कैसे फाइंड करेंगे। सिंपल अर्थमेटिकल मीन की बात करेंगे हम, अर्थमेटिक मीन सॉरी, ठीक है। पहले हमारे इसमें दो तरीके से हम मीन फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड है और एक शॉर्टकट मेथड है। डायरेक्ट मेथड के लिए सिंपल है, समेशन कर दो वैल्यूज की और नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दो। और मीन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक्स बार, ठीक है। जैसे अगर हमें डाटा दे रखा है 15, 30, 40, 50, 60, ये हमें वैल्यू दे रखी है। एक और ले लेते हैं 55, ठीक है। ये हमें डाटा दे रखा है, ये क्या है? मार्क्स। इन सब का सम कर लो और ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, और 6 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? डायरेक्ट मेथड से हमारा अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सबसे सिंपल है। अब शॉर्टकट मेथड में क्या होता है? शॉर्टकट मेथड में ये थोड़ा फॉर्मूला अलग हो जाता है। जैसे इसमें एक नई वैल्यू आती है a प्लस समेशन ऑफ एक्स, सॉरी समेशन ऑफ डी अपॉन एन। अब ये डी क्या है? डी है हमारा डेविएशन, जिसे हम फाइंड करेंगे डी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। ए वैल्यू क्या है हमारी? अज्यूम्ड एवरेज। ये कैसे निकालते हैं हम? मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू अपॉन 2। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी
ए की क्या वैल्यू आएगी 55 प्लस 15 70/2 क्या है ये 35। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज में अज्यूम्ड मीन है, अज्यूम्ड एवरेज सॉरी। ठीक है, तो डेविएशन कैसे आएगा x माइनस ए 15 माइनस 35 30 माइनस 35 40 माइनस 35 50 माइनस 35 ये सीरियल वाइज होना चाहिए 55 माइनस 35 60 माइनस 35 नेगेटिव में वैल्यू आएंगी ये पॉजिटिव में आएगी हमारी अब यहां से। ठीक है, यहां से नेगेटिव, ये सारी पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हम इसका समेशन कर लेंगे। नेगेटिव वाली क्या कितनी है -25, पॉजिटिव वाली ये हो जाएगा 20 40 65 में से 25 घटा दो 40, तो इसका समेशन आ गया। तो अब देख लो हम कैसे फाइंड करेंगे। मीन की वैल्यू क्या आएगी, ए हमारा कितना है 35 प्लस 40/6, तो ये आ गई हमारी शॉर्टकट मेथड से मीन। सिंपल है हमारा, इंडिविजुअल सीरीज में हमारे दो ही मेथड है, डायरेक्ट एंड शॉर्टकट। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है बस हमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारी आती है डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी एरा। अब जो हमें डाटा दे रखा होगा उसमें हमें फ्रीक्वेंसी भी देखने को मिलेगी। तो उसमें क्या हो जाएगा फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। एफ क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी, एक्स क्या है वेजेस। ठीक है, जो भी हमें एक्स वैल्यूज दे रखी होंगी। तो देखो हम इसको निकाल लेंगे, एफ एक्स को कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके 40 100 90 80 और ये आएगा 250। कितना आ जाएगा ये 0, ये आ जाएगा 17 4 21 26 560। तो हम क्या कैसे निकाल देंगे, ये हमारा है समेशन ऑफ एफ एक्स, क्या वैल्यू है 560 और फ्रीक्वेंसी का क्या है 19। यहां से आ जाएगी हमारी मीन की वैल्यू, जो है हमारा डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड मेथड आता है हमारा शॉर्टकट मेथड। इससे पहले हमारा डायरेक्ट मेथड था, अब हमारा शॉर्टकट मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश समेशन ऑफ एफ मल्टीप्लाई में सी। अब यहाँ पे सी क्या है कॉमन फैक्टर, इसको हम देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं शॉर्टकट मेथड में क्या है हमारा। ठीक है, ये हमारी दे रखी है एक्स वैल्यूज दे रखी है, एफ दे रखी है। हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो कैसे निकलती है मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू को प्लस करके 2 से डिवाइड, कितना आ रहा है 60/2 इक्वल्स टू 30, यहाँ दे रखी है मैंने देखो। ठीक है, 30 आ गई हमारी। डेविएशन फाइंड कर लेंगे हम, 30 माइनस 10 30 माइनस 20 30 माइनस 30 0 40 माइनस 30 10 50 20 आ गया ये। ठीक है, उसके बाद एफ डी, एफ को डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू आ गई। इसका कितना आएगा ये टोटल 120 पॉजिटिव वैल्यू है और 130 नेगेटिव वैल्यू है, तो क्या आएगा माइनस में 10। ठीक है, तो हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे ये वैल्यू सीधी, -10 अपॉन 19 30। स्टेप डेविएशन में क्या होता है, ये जो हमारा डेविएशन है हम इसमें एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, इसे हटा देते हैं। अब हम निकालेंगे स्टेप डेविएशन, d इक्वल्स टू एक्स माइनस ए अपॉन सी। अब ये कॉमन वैल्यू कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, ये देखो डेविएशन में आप देख रहे हो 10 का डिफरेंस है, तो c की वैल्यू हमारी क्या होगी 10। तो हम पूरी वैल्यू को 10 से डिवाइड कर देंगे, -2 -1 0 1 एंड 2।
अब इसे एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होती है हमारी डी डैश, मल्टीप्लाई करेंगे -8 -5 0 2 एंड 10, इन सबको जोड़ लेंगे। ये कितना आ रहा है, नेगेटिव में 13, 12, पॉजिटिव में -1 वैल्यू। अब इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे। ये क्या था हमारा 30 प्लस -1 अपॉन में 19 मल्टीप्लाई में 10। तो ये हमारे डिस्क्रीट सीरीज में तीनों तरीके से हमारे मीन हो गए। पहला क्या था, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। फॉर्मूला हमारा ये है, फॉर्मूला हट गया यहाँ से, a प्लस एफ डी अपॉन समेशन ऑफ f, ठीक है। इसमें हमारा ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला ध्यान रखना है हमें, बस इसका ये नेक्स्ट लेवल कह सकते हो आप इस फॉर्मूले को, स्टेप डेविएशन वाले फॉर्मूले को, शॉर्टकट का नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड आता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी हमारे 3 मेथड हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। डायरेक्ट मेथड सिंपल है, अब हमें क्या मिलेगा, मिड वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्लास इंटरवल मिलेगा 10 से 20, 20 से 30, इसका हम मिड वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 15, 25, मिड वैल्यू सिंपल है, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी, एफ और एम को मल्टीप्लाई कर दो, बस हमारी वैल्यू आ जाएंगी। इन दोनों इसका सम निकाल लेंगे और फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लेंगे। शॉर्टकट मेथड में क्या होगा, एम है हमारे पास, एफ है, ठीक है। ए को फाइंड करेंगे एम वैल्यू से, मिनिमम वैल्यू, और जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ए मिल जाएगा। डेविएशन फाइंड कर लेंगे, एम माइनस ए, इसका जो समीशन है मल्टीप्लाई करेंगे आप, एफ मल्टीप्लाई बाय डी, इसका समीशन आ जाएगा यहाँ पे एफ डी। तो हमारा आ गया ये फॉर्मूला, ठीक है। समीशन ऑफ एफ यहाँ मिलेगा, ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से, बस फॉर्मूला पुट कर देंगे। स्टेप डेविएशन में क्या होगा, हमें एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे। अब हम फाइंड करेंगे डी डैश, यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर होगा उसे डिवाइड कर देंगे, बस सिंपल। ये हमें वैल्यू मिल रखी है, इसको बस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो हमें डी डैश मिल जाएगा। एफ डी डैश फाइंड कर लेंगे, यहाँ से हमें समेशन ऑफ एफ डी डैश मिल जाएगा, बस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, समेशन ऑफ एफ प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है हमारा वेटेड अर्थमेटिक मीन। अब इसमें हमें क्या दे रखा होगा, एक्स तो हमें पहले ही जैसा दे रखा होगा, एक्स वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद हमें वेटेड वैल्यूज दे रखी होंगी जो हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स डब्ल्यू, ठीक है। जैसे इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें ये वैल्यूज मिल गई। इसका समेशन 1961 अपॉन में वेटेड, वेट्स जो हमें दे रखे हैं उसका समेशन, डब्ल्यू एक्स अपॉन समेशन ऑफ वेट। सिंपल फॉर्मूला है ये हमारा, एक ही फॉर्मूला है इसमें मेथड्स नहीं है इसको फाइंड करने के, ठीक है। हमें डायरेक्ट वेट दे रखा होता है बस, बाकी हमारा मीन की डिस्क्रीट सीरीज में हमने जैसे किया था वैसे चलेगा। डिस्क्रीट में हमने क्या किया था, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम और एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, ठीक है। अब देखो हमारा आता है करेक्ट मीन, कैसे फाइंड करें। अगर देखो हमारा काफी चांसेस रहते हैं कि हम गलती कर देंगे तो हमारा मीन गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे 100/10 इक्वल्स टू 10, अभी हमारा मीन ये है, बट हमने क्या गलती करी बीच में, हमको बाद में पता चला इसको निकालने के बाद कि हमने क्या किया, हमने जो 5 था वो गलत जोड़ दिया इसमें, ठीक है। हमें जोड़ना था 15, ठीक है। तो हमारे 5 जो है इनकरेक्ट वैल्यू है और ये करेक्ट वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टोटल है समेशन ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस कर देंगे इनकरेक्ट वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू। तो जो हमें समेशन में जो गलती थी, जो हमें टोटल मिल रहा था वो बिल्कुल सही आ जाएगा,
अगर हम इनकरेक्ट वैल्यू को इसमें से माइनस कर देंगे, जैसे 100 में से अगर हम 5 माइनस कर देंगे 95 प्लस ऐड कर देंगे ये, तो कितना आ जाएगा 110 110। ठीक है, अपॉन में नंबर्स कितने हैं, कितनी वैल्यूज हैं 10। ठीक है, तो अब हमारा सही मीन आ गया 11। ऐसी हमारी और भी गलती हो सकती है। मान लो हमने एक एक्स्ट्रा जोड़ दी, मान लो इसमें एक, ये हमारा मीन आ रहा है, हमें बाद में पता चला कि हमने जो 10 है, एक जो इसमें वैल्यू थी 10, उसको हमने 2 बार जोड़ दिया। ठीक है, डबल काउंटिंग हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ एक्स में से माइनस कर देंगे, इनकरेक्ट नहीं, मिसिंग वैल्यू। ठीक है, नहीं, डबल काउंटेड वैल्यू को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, समेशन ऑफ एक्स आ जाएगा हमारा 90। तो अब ध्यान देने वाली बात है, मीन की वैल्यू क्या होगी, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। ये 90 है, बट अब ये 10 जो है वो हो जाएंगे 9। क्यों, क्योंकि हमने इसे 2 बार काउंट कर लिया था, तो यहाँ पे भी इसे हमने एक्स्ट्रा एक और बार काउंट किया होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा मीन 9। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज करिए, मैं वहाँ पर जवाब दूंगा। और इन सब के नोट्स डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। तो जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।